नमस्कार। मेरे सामने 55-56 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ूंगा। वर्तमान में उंगलियों के क्या फल हैं, पर्वत इनके क्या कहते हैं, साथ ही साथ रेखाओं से क्या फल दिखता है और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में, जो ज्ञान की उंगली होती है और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जिन लोगों की उंगलियों की लंबाई पहुंचती है वे अपने जीवन में डिसीजन लेने की समझता रखते हैं। साथ ही साथ लोगों से अपने व्यवहार के कारण उनकी पहचान समाज में छुटती है और इनका कुल मिलाकर मनोबल बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी स्थिति में ऐसे लोग अपने आप को बाहर निकाल जाते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, इस पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति के पास ज्ञान है, अच्छी बौद्धिक कुशलता है, साथ ही साथ अभी भी वो किसी भी मानसिक विकार या एलर्जी के रोग का शिकार नहीं है। दूसरा पर्व, इसको यदि मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पर इस पर भी कोई माइनस रेखा नहीं है, खड़ी खड़ी रेखा दिखाई देती है केवल। इसका मतलब व्यक्ति में किसी के साथ लड़ने झगड़ने की बात बात पर प्रवृत्ति नहीं है। तीसरा पर्व आपके जीवन के अंदर बताता है, खड़ी रेखाओं के साथ एक राहु रेखा इतनी बड़ी लग जाए तो इसका मतलब यह है कि धन के आगमन तो पिछले समय में ठीक ठाक रहे हैं, परंतु वर्तमान की स्थिति में ये राहु रेखा जब आपके जीवन में लगेंगी तो ये आपके धन के आगमन को सिर्फ कम कर रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि धन के आगमन है नहीं, धन के आगमन तो है, क्योंकि जब चार खड़ी रेखाएं साथ में हैं वो भी मजबूत, तो वो कुल मिलाकर आपकी आवश्यकता है उस पर वो पूरे नहीं पड़ रहे। अब बात करते हैं हम आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यहाँ पर मुझे कोई माइनस रेखा दिखाई नहीं देती। यदि इस पर कोई माइनस रेखा हो जाती है तो व्यक्ति को कह सकते हैं कि अभी हृदय रोग है या आँखों का रोग है या अग्निकांड से बचना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। अगर माइनस रेखाएं होती हैं तो बीपी के रोग भी हो जाते हैं। सेकंड पर्व होता है व्यक्ति के पास सम्मान का पर्व। सेकंड पर्व यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आज भी आपका सम्मान समाज के अंदर ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार से मुझे यहाँ से हम नोट करते हैं कि भाई राज्य सरकार से दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सवाल के अंदर है आपके मेक में। लेकिन कुल मिलाकर यदि यहाँ पर इस तरह की माइनस रेखाएं हों, ये आपको खुद देखना होगा। अगर आपकी ये रेखाएं ज़्यादा बनती हैं तो निश्चित रूप से आपको राज्य सरकार से दंड भी मिल सकता है। तो ये वो पर्व होता है। तीसरा पर्व होता है अपने पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहे, वो कुल मिलाकर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और कुल मिलाकर ये अपने आप में यहाँ बिल्कुल सीधी खड़ी नजर आती है। इससे मुझे कहीं शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव नजर नहीं आता आपकी जन्म राशि के अनुसार। यहाँ पर कोई स्थायी रोग भी अभी इतनी आपके जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सका है कि उससे आप निकल ना सके। दूसरा पर्व यहाँ पर यदि यहाँ इस रेखा से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको बताता हूँ यह यदि आड़ी रेखा यहाँ पर हों तो आपके जीवन के अंदर ये कर्ज की स्थिति को बढ़ाती हैं या धन के डूबने की स्थिति को बताती हैं। यदि यहाँ पर ये रेखा नहीं है तो आपके हालात दिन पर दिन और भी सुधरने वाले हैं। यहाँ बात करता हूँ आपके यहाँ पर पर्व के बारे में। वो तीसरा पर्व है परिवार का संपन्नता के साथ संचालन करना। कुल मिलाकर अभी कुछ रेखाएं यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई देती, यानी अभी वर्तमान में कुछ परिवार का संचालन आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व की रेखा पर्व पर। बृहस्पति का प्रथम पर्व, यदि इस पर राहु रेखाएं होती हैं तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर या कह सकते हैं आपके जीवन में किडनी लीवर के रोग हो जाएंगे, लेकिन वो मुझे नहीं दिखते। आप स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं अपने पास, तो ऐसा मुझे दिखता नहीं है। सेकंड पर्व पत्नी के सहयोग के लिए जाना जाता है। आपकी पत्नी का सहयोग यहाँ पर आपके साथ में ठीक है, उसमें किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। तीसरे पर्व पर जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत संतान का सुख सहयोग, वो भी आपको पूरी तरीके से यहाँ पर समर्थित दिखता है। अब बात करूंगा मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर एक स्थायी रेखा है। यहाँ 2 स्थायी रेखाएं होती हैं तो बहुत अच्छी कहलाती हैं।
पर्वत बुद्ध का है, गणितज्ञ बनाता है व्यक्ति को, भाषा शैली में प्रवीणता दिलाता है व्यक्ति को। दोनों चीज मिली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ में यदि डबल लाइन होती तो वो आपको धन की प्रवणता भी तेजी से दिलाती। यानी कह सकता हूं वर्तमान में जो धन के आगमन है वो बहुत अच्छे नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो पर्वत है आपका यहाँ पर कुल मिलाकर सूर्य का पर्व। इस पर एक बहुत अच्छी रेखा गई। यानी आप अपने जीवन के अंदर यदि राज्य सरकार से संबंधित किसी जॉब के लिए अगर जवानी में प्रयास करते तो आप उसको प्राप्त कर सकते थे। तो यहाँ ये रेखा अच्छी, साथ में बहुत ये रेखा शिक्षा की रेखा है, ये मजबूत शिक्षा की रेखा। यानी जिस व्यक्ति का मैं हाथ देख रहा हूँ इसकी शिक्षा बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ट्रायंगल के साथ बनने वाला ये सूर्य का पर्व आपका सम्मान कायम रखेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बात करता हूं आपके शनि पर्व के बारे में। भले ही शनि पर्व ने अपनी रेखा ली है और एक जाकर ऊपर मछली का स्वरूप भी बनाया है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यदि ये मछली बीच में देख रही होती तो आपके जीवन के अंतर्गत बहुत बढ़िया होती, धन के आप पास अटूट भंडार होते। जब ये दोनों पर्वतों के बीच में होती है तो इसको हम बोलते हैं, एक पर्वत यदि ज्ञान का है तो दूसरा माया का पर्व है। यानी कुल मिलाकर आपके पास में दोनों का एक समानता है, लेकिन किसी भी चीज की मजबूत श्रेष्ठता नहीं है। यानी कुल मिलाकर मैं भाग्य को तो खराब नहीं कह सकता, लेकिन श्रेष्ठता के लिए थोड़ा सा परेशानी जरूर का विषय जरूर है। तो कोई और रेखा अगर साइड में खड़ी हो जाए तो ज्यादा अच्छी रहेगी। बृहस्पति का पूरा पर्व एकदम आपका स्पष्ट है, ना दबा हुआ है ना उठा हुआ है। प्रॉब्लम बृहस्पति के पर्व में एक है कि बृहस्पति के पर्व पर ना कोई त्रिभुज का चिन्ह है, ना कोई एक्स का चिन्ह है, ना चतुर्भुज का चिन्ह है, ना ही किसी प्रकार की खड़ी हुई रेखा है। यानी कहीं ना कहीं बृहस्पति का योग आपके जीवन में नहीं चल रहा है। जब बृहस्पति का योग नहीं होता तो व्यक्ति को अपने कार्यों में ऊंचाई प्राप्त नहीं होती, अपने कार्यों में सफलता में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, साथ ही साथ जीवन के अंदर धन के लिए व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। यहाँ पर अंगूठे का प्रथम पर्व है, इस पर भी ये शुक्र का पर्व है। जब ये आड़ी रेखाएं हो जाती हैं तो ये संपन्नता में कमी दिखलाती है। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर ये अच्छी रेखाएं हैं, इनके द्वारा आपकी तर्क शक्ति अच्छी है, आप अच्छा खासा किसी को पढ़ा सकते हैं, उसके साथ श्रेष्ठता से बहस भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। यहां से आपकी हृदय रेखा चली, किसी प्रकार का कोई दीप नहीं, पत्नी से कोई संबंध खराब नहीं होने वाले, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बड़े हृदय रोग की संभावना भी नहीं है। और ये कुछ सपोर्टिंग रेखाएं हैं, यहाँ जब नीचे को गिरती हैं तो आप दूसरों के काम आ जाते हैं और दूसरे व्यक्ति आपके काम नहीं आते हैं। इसका मतलब ये होता। तो अभी इसमें किसी प्रकार के रोग, पत्नी के साथ तलाक या कोई झंझट झगड़ा, ऐसी कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व, और कर्म के पर्व को यदि मैं देखूं तो यहाँ पर ये रेखाएं काफी कुछ लगी हुई है। यानी ये कर्म रूपी रेखाएं आपके पास है, इसके द्वारा यदि व्यक्ति को के बारे में जाना जाता है। और जब ये आयु रेखा को नहीं काटती तो जब इनकी श्रेष्ठता भी अच्छी होती है। कुल मिलाकर व्यक्ति कर्म करने में विश्वास रखता है। कुछ एक्स बन गए हैं आपस में काटकर, इसके कारण मेहनत का उतना फल नहीं मिल रहा जितना आप चाहते हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में बिल्कुल बैलेंस बुद्धि रेखा है, थोड़ा सा हटकर है। एक रेखा का जुड़ाव इसके साथ में भी है, तो इसलिए इसको मैं ये नहीं कह सकता कि हटकर इसलिए ज़्यादा हो गई, क्योंकि दूसरी रेखा ने इसको जोड़ दिया है। तो वो आयु रेखा ने इसको दूसरी ने सीधी ऊपर जाकर जोड़ दिया है। कुल मिलाकर ये अच्छी वाणी प्रवक्ता के लिए, भाषा शैली के लिए जानी जाती है। अब व्यक्ति फैसले लेकर पीछे हटता नहीं है, किसी के साथ झूठ या दगा नहीं करता है। कुल मिलाकर अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखता है। अच्छी बुद्धि है, इसका इस्तेमाल करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ पर कोई भी रेखा हो तो आपको मुकदमों का सामना, झगड़े का सामना, झंझट का सामना, इस तरह का सामना करवाता है। अगर आपने सवाल पूछा है कि मुकदमों से कब छुटकारा मिलेगा, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि पिछले समय में या यहाँ पर काफ़ी लंबी रेखाएं होंगी।
जिनके कारण आपको मुकदमा का सामना करना पड़ा होगा। एक न कोई लंबी रेखा यहाँ पर जरूर होगी, क्योंकि यहाँ वो रेखा ही होती है जो मुकदमे का सामने देती है। तो हो सकता है वो आपका पिछले समय से मुकदमा काफ़ी समय से चला आ रहा हो, अभी यहाँ पर कोई मुकदमे की रेखा मुझे नहीं दिखती। इसका मतलब आगे आने वाले समय में कोई अन्य नया मुकदमा आपके समय में नहीं होगा। नीचे का चंद्र पर्वत पूरी तरीके से मजबूत है, कोई विदेश रेखा तो यहाँ पर नहीं है, किसी तरह का गायन का कोई शौक नहीं है, किसी प्रकार की कोई बुराई भी नहीं है, चरित्र में कहीं खराबी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये चंद्र पर्वत यहाँ पर अनुकूल है और आपकी माता भी बहुत शांत किस्म की होंगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा यहाँ से चली है, थोड़ा सा बीच में रुकी है और बाद में अगर ये ऊपर वाली रेखा से मिल जाए तो बहुत बढ़िया होती है। यहाँ मंगल से भी एक रेखा का संबंध है और यहीं से इसकी एक शाखा का संबंध मैं बाद में बताऊंगा आपको भाग्य रेखा से भी है। कुल मिलाकर के ये बुध रेखा एक ही प्रवणता को दर्शाती है, यानी जो कार्य आज तक आप करते रहे उससे दूसरा कार्य बिल्कुल ना करें, वरना आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जो है जैसी स्थिति है वहीं से ही आपको बिलोना है और वहां से ही मक्खन निकालना है। तो कुल मिलाकर उसी जगह से मक्खन निकलेगा, उसी जगह से धन निकलेगा, थोड़ा वहीं पर आप कुछ प्रयास कीजिए। मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा कुछ आपकी आयु रेखा से जुड़ी, कुछ पैतृक संपत्ति भी थोड़ा सा व्यक्ति को मिली, कुछ परिवार का सहयोग भी मिला। ऊपर मैंने बताया ही था, अगर आपने राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास किया होता तो नौकरी भी मिल जाती। कुल मिलाकर आपके पास अच्छी भाग्य रेखा है। सिर्फ इस समय आपके जीवन में उसका उतार आ गया है, क्योंकि बृहस्पति आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा। कुछ पूजा पाठ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको आगे आपके इसके बारे में, शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व की अगर मैं बात करता हूं तो इस पर इस समय काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को काट करके लगी हुई हैं, यानी वर्तमान में संसाधनों के लिए काफ़ी संघर्ष चल रहा है। तो वैसे ऐसे कुछ नहीं है कि व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है, संसाधन है, लेकिन जो उसकी श्रेष्ठता है आप चाहते हैं वो वर्तमान में नहीं बनी हुई है। अब बात करूंगा मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से यदि आयु रेखा की बात करता हूँ तो ये आयु रेखा यहाँ से जाकर के और इस प्रकार से यहाँ से निकलती हुई और अंदर प्रवेश करती है शुक्र पर्व के अंदर, यानी इसको 85 की रेखा बोलते हैं। तो चलिए, ये एज रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको एक यहाँ पर आपको त्रिभुज नजर आ रहा है। ये आपके जीवन में त्रिभुज जो है इसने आपको काफ़ी श्रेष्ठता दी होगी। ये लगभग बना आपकी 28 से 35 वर्ष के बीच में। इसके बाद लगभग 45वें वर्ष में एक प्रमोशंस या अच्छी कुछ उपलब्धता आपने प्राप्त की है। अब की बात करते हैं इस समय 55-56 की स्थिति में। मुकदमे से कब छुटकारा मिलेगा? देखिए, एक रेखा ये यहाँ पर गिरी हुई है, ये रेखा, ये डाउन रेखा है, ये सपोर्टिंग रेखा नहीं है। जब जब आयु रेखा में से ये डाउन रेखा होगी तो ये लगभग 52 से 53 वर्ष, 51, 52, 53 वर्ष के आसपास में डाउन रेखा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है जिसके कारण आपको नुकसान का सामना करना पड़ा। अब सवाल है आपका, मुकदमे से कब छुटकारा मिलेगा, इसमें सजा भी होगी क्या? सजा के लिए मैं आपको बताता हूं और छुटकारा के लिए, दोनों के लिए मैं चिन्ह बता देता हूं आपको कि आप कहां से देखें, कर कहां से है। देखिए, अगर आपकी उंगली के सेकंड पर्व पर यहां पर यदि माइनस रेखा है, नजदीकी से देख लीजिए, यदि इस तरह की रेखा है तो ये सरकार से दंड मिलती है। मैं सजा नहीं बोलता, इसे मैं दंड कहता हूं। तो दंड मिल सकता है। दूसरा, आपके यदि यही रेखा यहाँ पर यदि आपको यहाँ इस तरह से खड़ी खड़ी दिखाई देने लगे, ये छोटी छोटी इस तरह खड़ी दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है आप मुकदमा जीतने वाले हैं, आपको झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। ये दोनों रेखा आपको देखनी पड़ेगी। अभी मुझे दंड की रेखा ज़्यादा दिखाई पड़ती है, यानी मुकदमा अभी आपका चलने वाला है। उधर से उस समय पर वो रेखा भी डाउन गिरी हुई है आयु रेखा पर, तो अभी ये चलने वाला है। इसमें छुटकारे की जो संभावना की बात करते हैं तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो
अभी आयु रेखा के जिस मोड़ पर आप चल रहे हैं वो ये यहाँ 55 है, यहाँ पर लगभग इस जगह पे भी काफ़ी अगर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर के अभी मुझे लगता है कम से कम 3 साल आपके मुकदमे में और लगने चाहिए छुटकारा होने में, 2 से 3 साल। घर का आधा अधूरा काम कब पूरा होगा उसमें भी अभी काफ़ी अड़चन है। आप प्रवेश कर सकते हैं लेकिन आधे अधूरे काम के साथ ही। स्कूल के व्यवसाय में सफल होंगे कि नहीं, 100%। बृहस्पति पर किसी प्रकार का बुरा चिन्ह नहीं है, अच्छा चिन्ह मिल जाता तो स्कूल के काम से बहुत तेज सफलता मिल जाती। कृपया करके इस काम को बिल्कुल भी बंद ना करें, इसे चलाते रहें, इसमें ही आपको सफलता मिलेगी। ट्यूशन का, कोचिंग का, इस तरह के जो काम होते हैं यहाँ उसका फल दिखता है स्पष्ट रूप से, या राज्य सरकार की नौकरी पता नहीं आपने करी ही ना करी उसका भी दिखता था। आर्थिक स्थिति कब तक मन के अनुकूल होगी, अभी 3 से 4 साल आपको लगने वाले हैं और इसके लिए कुछ पूजा पाठ करेंगे तो जल्दी भी हो सकता है। पुत्र एवं पुत्री की नौकरी करेगा या व्यवसाय, देखिए ये तो उनकी जन्मपत्री बताइए। वर्तमान में मेरा समय कैसा है, हमें क्या करना चाहिए, आपको जो मैं पूजा पाठ बता रहा हूँ, जो रत्न बना रहा हूँ उसको पहनिएगा और तभी आपको कुछ अपने काम में सफलता मिलेगी। जो संघर्ष का समय है, भविष्य में हमें किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, आपको भविष्य में इसी क्षेत्र में काम करना चाहिए जो ये टीचिंग से संबंधित है। पुत्र एवं पत्नी से संबंध वो बढ़िया रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बताता हूँ आपको उपाय। सबसे पहले आपको पुखराज धारण करना पड़ेगा इस उंगली के अंदर, क्योंकि मुझे धन का कारक और साथ ही साथ शिक्षा का कारक आपका मजबूत करना है। तो एक तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको मुकदमा से छुटकारा चाहिए और आपके आधे अधूरे जो काम पड़े हैं उनमें सफलता चाहिए। आपका स्कूल चल जाए इसकी सफलता चाहिए। इसके लिए मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप रोजाना अपनी पूजा के अंतर्गत आप जो है सुंदर कांड को यदि शामिल कर लें, शाम के समय सुंदर कांड अगर रोजाना पढ़ लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो हुआ कि भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो आप पर निर्भर है, लेकिन सुंदर कांड से मुकदमों में जीत मिलती है। सुंदर कांड से व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसके अधूरे काम अड़चनें जो होती हैं वो सब पूरे होते हैं। और कम से कम मंगलवार और शनिवार को तो जरूर ही कर लें। तो सुंदर कांड आपका उपाय है और इसको आपको शनिवार की शाम और मंगलवार की शाम तो अवश्य करें। चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखें, उन्हें एक पटरी पर स्थापित करें, उन पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर हनुमान जी को विराजमान करें, 4 बेसन के लड्डू रखें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ये कर सकते हैं आप। साथ ही साथ मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के जो भगवान को वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, मतलब बजरंग बली को जो लेप चढ़ाया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है, तो ये सब भी अगर आप करेंगे तो उससे भी आपको बहुत जल्दी सब मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त होगा। नमस्कार।